नारे तकबीर। ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, अज़मत मुस्तफ़ा, मुकाम मुस्तफ़ा, रिफ़ात मुस्तफ़ा, शान सहाबा, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, मुकाम सहाबा, मकाम शोधाए सहाबा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सियमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिमुर राफिदीन अल काफिरीन अल मुर्तदीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, काबिल सद एहतराम अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, पिंडी भट्टियाँ के गैरतमंद सहाबा इकराम के सिपाहियों, अहले बैत के परवानों, कुरान मुक़द्दस की बाबरकत महफिल शहादत फ़ारूक हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के उन्वान से मुअन्वन दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन साथियों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उन सब की मेहनत को कबूल फरमाए। जो साथी दूर दराज से सफ़र करके इस महफिल में शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की हाज़री को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। हम सब को हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। हमारे लिए ये एक एजाज़ की बात है कि आपके और हमारे दरमियान कायदे पंजाब हज़रत मौलाना अशरफ ताहिर साहब भी मौजूद हैं और बिरादर अकबर हर दिल अजीज़ शख्सियत हज़रत मौलाना इकरामुल्लाह मुजद्दिदी साहिब ने जो आपके सामने मलफूज़ात बयान किए, कमाल बयान किए, अल्लाह ताला इनके सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक़्त इंतहाई मुख्तसर है, मैं मुख्तसर वक़्त में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा।
पहली दफ़ा आपके शहर में बयान का आपसे मुखातब होने का शर्फ हासिल हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको सही माना में दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। देखें, आपके इश्तिहार में दो नाम हैं, एक हज़रत उमर का नाम है और एक हज़रत हुसैन का नाम है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये इश्तिहार खुद पैगाम दे रहा है कि हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। जो आदमी सहाबा को माने और अहले बैत को न माने वो अपना ईमान मुकम्मल नहीं कर सकता, और जो अहले बैत को माने और सहाबा को न माने वो भी अपना ईमान मुकम्मल कर सकता नहीं है। ईमान को मुकम्मल करने के लिए सहाबा को भी मानना ज़रूरी है, अहले बैत को भी मानना ज़रूरी है। जिस तरह परिंदे को उड़ने के लिए दो परों की ज़रूरत होती है, एक पर से कोई परिंदा उड़ नहीं सकता, बेऐन ही उसी तरह हमारे ईमान को भी दो परों की ज़रूरत है। एक पर मोहब्बत सहाबा और दूसरा पर मोहब्बत अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में सहाबा की भी मोहब्बत है और अहले बैत की भी मोहब्बत है। जिस तरह हम अपने बच्चों पर नाम अबू बकर रखते हैं, उसी तरह अपने बच्चों पर नाम अली भी रखते हैं। जिस तरह हम अपने बच्चों पर नाम उमर रखते हैं, उसी तरह हम अपने बच्चों पर नाम हसन भी रखते हैं। जिस तरह हम अपने बच्चों पर नाम उस्मान रखते हैं, उसी तरह हम अपने बच्चों पर नाम हुसैन भी रखते हैं। जिस तरह हम अपनी बेटियों पर नाम आयशा रखते हैं, उसी तरह हम अपनी बेटियों पर नाम फातिमा भी रखते हैं। आप हमारी मसाजिद को देखिए, ये मस्जिद सिद्दीक़ अकबर है तो ये मस्जिद अलीउल मुर्तज़ा है, ये मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा है तो ये मस्जिद फातिमतुज़ ज़हरा है। हमारे मदरसों को देखिए, ये जामिया सिद्दीकिया है तो वो जामिया हैदरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, और बड़े मजे की बात ये है कि सहाबा अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत सहाबा को मानते हैं। ये बात समझ आई कि नहीं आई? और ये मोहब्बत की बातें ये कुरान बताता है कि रुहमा बैनहुम, कि जो नबी के साथ हैं वो आपस में उनका प्यार है। कुरान जो बात कहता है वो अटल है, वो बरहक है, हरफ बहरफ सही है। तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबा अहले बैत की रिश्तेदारी मोहब्बतें बहुत सारे दलाइल हैं। मैं कुछ बातें अर्ज करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 17 हिजरी में हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतालबा किया, उसकी बेटी का रिश्ता तलब किया, और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक इरशाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनाया, कुल्लु नसबिन व सबबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामति इल्ला सबबी व नसबी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अल्लाह के नबी से सुना है कि कयामत का दिन होगा, तमाम रिश्तेदारियां मुनक़ते हो जाएंगी, लेकिन मैं मोहम्मद के साथ जिसकी रिश्तेदारी होगी वो मुनक़ते नहीं होगी। इसी तरह मैं उमर चाहता हूं कि नबी के खानदान की औरत मेरे निकाह में होनी चाहिए। तो ये हजरत फातिमा की बेटी उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा बिनते मोहम्मद की बात थी। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन फरमाते हैं कि हजरत अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम हजरत उमर को निकाह में दे दी। अब ये हजरत उमर के साथ जो निकाह हुआ ये 17 हिजरी
17 हिजरी में हजरत उमर की उम्र भी बहुत सारी थी और बीवियां भी बहुत सारी थी। बज़ाहिर कोई शादी की जरूरत नहीं थी, लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना रिश्ता नबी के खानदान के साथ जोड़ना चाहते थे, इसलिए रिश्ता मांगा। हजरत अली ने अपनी रजा और अपनी खुशी के साथ अपनी बेटी उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा का निकाह हजरत उमर के निकाह हजरत उमर के साथ करा दिया। अब देखें, हजरत अली ससुर हैं, हजरत उमर दामाद हैं, हजरत फातिमा ज़हरा सास हैं, हजरत उमर दामाद हैं, हजरत उमर दामाद अली भी हैं, दामाद फातिमा दामाद बतूल भी हैं। ये कितनी बड़ी मोहब्बत की बात है, ये कितना बड़ा एजाज है कि अली के बच्चों का नाना नबी है और उमर के बच्चों का नाना अली है। ये कितना बड़ा एजाज है कि हजरत अली की बेटी उमर के घर में, उमर की बेटी नबी के घर में, नबी की बेटी अली के घर में। हजरत अली हजरत उमर के ससुर हैं, नबी अली के ससुर हैं, उमर नबी के ससुर हैं। ये तो प्यार है, मोहब्बत है। अब देखें, ये मैंने रिश्ता इसलिए बयान किया कि ये ऐसा रिश्ता है कि इसका इनकार किसी ने भी नहीं किया। इसका इनकार चाहे मुतासिब से मुतासिब राब्ती क्यों ना हो, इस निकाह का इनकार नहीं कर सका। ये निकाह हजरत उमर पर होने वाले तमाम एतराजों को खत्म कर देता है कि जिस उमर को तुम बुरा भला कहते हो, हजरत अली ने तो उन्हें अपना दामाद बना रखा है, तो तुम्हारे सारे एतराज गलत हैं। ये तो प्यार की बात है, हजरत अली का हजरत उमर से प्यार, हजरत उमर का हजरत अली से प्यार। आगे चलिए, हजरत फारूक हुसैन जब उन्वान है तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा हजरत हुसैन से मुलाकात हुई। आप हजरत उमर ने हजरत हुसैन को दावत दी कि आप कभी मेरे पास आ जाएं। हजरत हुसैन एक दफा हजरत उमर से मुलाकात के लिए चले गए। वहां जब गए, दरवाजे पर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर मौजूद थे। हजरत हुसैन जब वहां पहुंचे तो अब्दुल्ला बिन उमर ने बताया कि मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो हजरत हुसैन ने सोचा कि जब अपने बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं है तो मुझे अंदर जाने की इजाजत कैसे होगी। हजरत हुसैन वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर से मुलाकात हुई। हजरत उमर ने पूछा, ऐ हुसैन आप आए नहीं। हजरत हुसैन ने सारा वाकया बताया कि मैं आया था, लेकिन आपके बेटे को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी, तो मैंने सोचा मुझे अंदर जाने की इजाजत कैसे होगी। तो हजरत उमर फारूक ने ये सुनकर जो जुमला इरशाद फरमाया वो तारीख के वर्कों में आज भी मौजूद है, सुनहरी हुरूफ से लिखने के काबिल है। हजरत उमर ने फरमाया, अंत इंदी मिथलहू, क्या तेरा मकाम मेरे बेटे जितना है। क्या मतलब, यानी मैं अपने बेटे को रोकूं तो रोक सकता हूं, लेकिन ऐ हुसैन तेरे लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। ये कितनी बड़ी मोहब्बत की बात है, ये कितने प्यार की बात है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा माले गनीमत में आए हुए कपड़े तकसीम कर रहे थे। तकसीम करते करते आगे से हजरत हसन हुसैन आ गए। हजरत उमर ने कपड़ों को देखा, शहजादों के चेहरों को देखा और देखकर फरमाया, ये लिबास इन शहजादों के लायक नहीं है, इसलिए फौरन जाओ यमन से आला किस्म की 2 पोशाकें बनाकर भेजो। हजरत उमर के ऑर्डर के बाद ये गए। कासिद वहां पहुंचा तो आला किस्म की पोशाकें हजरत उमर के हाथ में लाकर दी। हजरत उमर ने एक पोशाक, एक सूट हजरत हसन को पहनाया, एक हजरत हुसैन को पहनाकर फरमाया, अल आन ताबत नफ्सी, कि अब मेरा दिल खुश हो गया है। भाई ये मोहब्बत है या नहीं?
ये प्यार है या नहीं? आगे चलिए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि इराक के कुछ लोग हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पास आए और उनसे एक मसला पूछा कि हजरत हमें बताइए, हालत एहराम में मच्छर मारना कैसा है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब में फरमाया कि इराक के लोग भी बड़े अजीब हैं, नबी के नवासे को तो शहीद कर दिया और मच्छरों के मसले पूछते हैं, और जिनके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलुल जन्ना, अल हसन वल हुसैन अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानताय मिन दुनिया, के हसन हुसैन मेरे लिए दुनिया की तो खुशबुएं हैं। अब शान हजरत हसन की है, बयान करने वाले हजरत उमर के बेटे हैं, शान हजरत हुसैन की है, बयान करने वाले हजरत उमर के बेटे हैं। ये अंदाज क्या बताता है कि सहाबा को अहले बैत से प्यार है, अहले बैत को सहाबा से प्यार। हम प्यार वाले हैं, हम प्यार वाले हैं। इनकी किताबों में अल जामिल काफी में एक बात लिखी हुई है और बड़ी जबरदस्त बात है, हमारी किताबों की बात नहीं है, इनकी किताबों में है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में माले गनीमत में एक शहजादी कैद होकर आई, और वो शहजादी इतनी हसीन और जमील थी, जब वो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर आई तो मदीने की औरतें उसके हुस्न को देखने के लिए छतों पर चढ़कर आई। अब मसला ये था कि ये शहजादी किसको दी जाए, ये खिलाफत हजरत उमर की है। अब मसला ये था कि ये शहजादी किसको दी जाए, तो हजरत अली ने मशवरा दिया, या अमीर अल मोमिनीन इस शहजादी को इख्तियार दो, ये जिस पर हाथ रखे उसके साथ निकाह करा। मशवरा किसने दिया? अली वाले बोले। मशवरा किसने दिया? किसको दिया? किसको दिया? मशवरा किसने दिया? किसको दिया? मशवरा किसने दिया? किसको दिया? बात कोई समझ आ रही है कि मशवरा तो वही देता है जो साथ बैठा होता है, जो महफिल में पास बैठा होता है। तो अली तो उमर की महफिल में बैठे हैं, फाइन तज़हबून, तुम कहां जा रहे हो? अली तो उमर की महफिल में बैठे हैं। हजरत अली ने मशवरा दिया, और मशवरा अपनों को दिया जाता है, अपनों से लिया जाता है। हजरत अली ने मशवरा दिया, हजरत उमर ने अली के मशवरे पे फैसला किया, उस शहजादी से कहा कि जिसके सर पर हाथ रखोगी उसके साथ आपका निकाह होगा। उस शहजादी ने तमाम की मौजूदगी में जिस जवान के सर पर हाथ रखा उसका नाम इंशाअल्लाह मैं फिर कभी बता दूंगा, क्योंकि आप थके हुए हैं, आपको सारी बातें एक दफा हो सकता है याद न रहें, इसलिए मैं अगले साल बता दूंगा इंशाअल्लाह। जिसके सर पर हाथ रखा वो अगले साल बता दूंगा, ठीक है भाई? अगले वाले या अभी वाले? जो अभी कहते हैं वो अभी सुभान अल्लाह बताए तो बताओ। हजरत अली ने मशवरा दिया, हजरत उमर ने फैसला किया, वो शहजादी आई, जाअत फफ़ज़अत यदहा, नाम बताऊं, नाम बताऊं? वो नाम ऐसा है, नाम ऐसा है, नाम ऐसा है कि नाम आप तक पहुंचे, आपकी सुभान अल्लाह पूरे शहर में गूंज जाए। वो नाम ऐसा है, वो जवान ऐसा है। हजरत अली ने मशवरा दिया, हजरत उमर ने फैसला दिया, उस शहजादी उठ खड़ी हुई, जाअत फफ़ज़अत यदहा अला रासिल हुसैन, हुसैन के सर पर हाथ रखा। पता चला कि महफिल उमर की है, उसमें अली अकेले नहीं हुसैन समेत बैठे, अली हुसैन समेत
बैठे हैं, अली तो यहाँ बैठे हैं, हुसैन तो यहाँ बैठे हैं। फ़ाइन तज़हबून, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम अली वाले हो, हुसैन वाले हो, तुम्हें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। ये हो सकता है भला किसी की माँ के ऊपर दरवाजा गिराया जाए, घर को आग लगा दी जाए, किसी की माँ का हक गस्ब कर दिया जाए और वो गैरतमंद बेटा फिर भी उसी की महफिल में बैठ जाए? नहीं हो सकता। अली भी बैठे हैं, हुसैन भी बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है? हजरत उमर ने हजरत फातिमा का घर भी जलाया हो, दरवाजा भी गिराया हो, बागे फदक भी गस्ब किया हो, लेकिन हजरत हुसैन फिर भी उमर की महफिल में बैठे हो? ये हो सकता नहीं है। लेकिन हुसैन जब बैठे हैं, पता चला ये नफरत की बातें सारी गलत हैं। कुरान भी सच्चा है, सहाबा भी सच्चे हैं, अहले बैत भी सच्चे हैं। कुरान कहते हैं इनका आपस में प्यार है, कुरान कहते हैं इनका आपस में प्यार है। अब शहजादी ने हजरत हुसैन के सर पर हाथ रखा, हजरत उमर ने वो शहजादी हजरत हुसैन को दे दी। हजरत हुसैन ले रहे हैं, हजरत उमर दे रहे हैं। जरा लुत्फ उठाइए इस जुमले का। हजरत उमर दे रहे हैं, हजरत हुसैन ले रहे हैं, हजरत उमर दे रहे हैं, हजरत हुसैन ले रहे हैं। अगर कहीं नाराजगी होती है ना, उनको पानी का गिलास दे दो, वो वापस करेगा, भाई मैं तेरे से बात नहीं करता। नाराज जब कोई होता है ना, उसको चाय का कप दे दो, वापस करेगा। पानी का गिलास दे दो, वापस करेगा। उसके साथ कोई इकराम करो, वापस करेगा। लेकिन यहाँ हजरत उमर दे रहे हैं, हजरत हुसैन ले रहे हैं, दरमियान में कोई नाराजगी है? बोलो, ये कैसे हो सकता है कि हजरत हुसैन की वालिदा पर इतना जुल्म भी करे और हजरत हुसैन फिर भी नाराज ना हो? पता चला कि ये जुल्म की दास्तानें गलत हैं, यहूदियों की चलाई हुई हैं। सहाबा अहले बैत का एक दूसरे के साथ प्यार है। हजरत हुसैन ले रहे हैं, हजरत उमर दे रहे हैं, हुसैन ले रहे हैं। ये देना बता रहा है, ये लेना बता रहा है कि सहाबा भी सच्चे हैं, अहले बैत भी सच्चे हैं। हजरत अली ने तवज्जो रहे, हजरत अली ने उस शहजादी से नाम पूछा, मस्मुके, आपका नाम क्या है? कालत जहान शाह, कहीं शाहजहां भी आया है? तो हजरत अली ने फरमाया नहीं, बल शहर बानू, बल्कि आज के बाद तेरा नाम शहर बानू है। वो शहर बानू हजरत हुसैन के निकाह में आई। हजरत हुसैन को उस शहजादी से एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का नाम मैं फिर कभी बता दूंगा, उस बेटे का नाम मैं फिर कभी बता दूंगा। भाई सारी बातें अभी तो ना पूछो। हजरत उमर ने वो शहजादी हजरत हुसैन को दी, हजरत हुसैन ने निकाह किया, हजरत हुसैन को एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का नाम बताऊं? नाम बताऊं? भाई एक दफा सुभान अल्लाह आए तो बताऊं। हजरत उमर ने शहजादी हजरत हुसैन को दी। हजरत, ये हमारी किताबों की बात नहीं है हजरत, ये उन्हीं की किताबों की बात है। हजरत हुसैन ने निकाह किया, हजरत हुसैन को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था इमाम जैनुल आबिदीन। इमाम जैनुल आबिदीन, तवज्जो रहे, इमाम जैनुल आबिदीन, तवज्जो रहे। इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी सैयद आबाद हैं, ये सब के सब इमाम जैनुल आबिदीन की औलाद हैं। और इमाम जैनुल आबिदीन की अम्मा वो थी जो हजरत उमर ने दी थी हुसैन को। तभी उलमा ने कहा है, सच्चे सैयद की अलामत ये है, सच्चे सैयद की अलामत ये है कि वो उमर की अजमत को सलाम करता है। बात समझ आई कि नहीं आई? इमाम जैनुल आबिदीन
वो हैं जो दुनिया में जितने भी सैयद आबाद हैं ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अम्मा ये वो हैं जो हजरत उमर ने दी थी हजरत हुसैन को। ये बात समझ आई? सैयद कौम पर हजरत उमर का एहसान है। और सुनो, जो हजरत उमर की खिलाफत को गलत कहते हैं, सुनो जरा, दलाइल अपनी जगह, ये बात समझो, जो हजरत उमर की खिलाफत को गलत कहते हैं, तो अगर ये खिलाफत गलत है तो इस खिलाफत में आया हुआ माले गनीमत सही हो सकता है? जब माले गनीमत सही नहीं हो सकता तो ये शहजादी भी तो गनीमत में आई थी ना, तो इसका आगे निकाह सही हो सकता है? जब निकाह सही नहीं हो सकता तो इल्जाम पूरी सैयद कौम पर आता है। इसीलिए जो हजरत उमर को बुरा भला कहते हैं ये जाती तौर पर सैयदों के दुश्मन हैं। हम तो सैयदों का एहतराम करते हैं अगर हक पर हो, अगर हक पर हो, अगर हम तो सैयदों का एहतराम करते हैं अगर हक पर हो। सैयद कौम पर हजरत उमर का एहसान है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब देखो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हजरत अली भी और हजरत हुसैन भी हजरत उमर की महफिल में बैठे हैं। पता चला ये घर को जलाने वाली बातें सारी गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। और आज हमसे एक सवाल होता है, थक तो नहीं गए आप? कहते मौलवी न्याज नहीं खाते। तवज्जो रहे, मैं आपको मार्केट में जो सवालात चलते हैं ना, मौलवी न्याज नहीं खाते, मौलवी सबील नहीं पीते, मौलवी मातम नहीं करते, इन सब सवालों का एक ही जवाब है। वो जवाब भाई देखें, ये बात मैं इंशाल्लाह आइंदा साल बता दूं, अभी बता दूं, तवज्जो रहे भाई। ये मार्केट में ये सवाल चलते हैं या नहीं चलते? मौलवी न्याज नहीं खाते, मौलवी सबील नहीं पीते, मौलवी मातम नहीं करते, इन तीन सवालों का एक ही जवाब है। मैं तब बताऊंगा जब आप वादा करोगे तो हम याद करेंगे। वादा करो, आपको याद करेंगे। जब आपको याद करोगे, आपसे अगर कोई पूछे मौलवी साहब आप न्याज नहीं खाते, आप सबील नहीं पीते, आप न्याज मातम नहीं करते, आपने एक ही जवाब देना है। जवाब बड़ा आसान है, बड़ा जबरदस्त है, बड़ा तहकीकी है, बड़ा बाकमाल है। वो जवाब ऐसा है जो लाजवाब है। भाई हम मातम क्यों नहीं करते? सुनो, हम न्याज क्यों नहीं खाते, हम सबील क्यों नहीं पीते? एक ही जवाब है, हम ये काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अहले बैत के ताबेदार। किन के ताबेदार हैं? आज के बाद इस जवाब को याद कर लो। भाई मातम क्यों नहीं करते? आवाज आनी चाहिए। सबील क्यों नहीं पीते? न्याज क्यों नहीं खाते? मातम क्यों नहीं करते? हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए 61 हिजरी में। हजरत हुसैन शहीद हुए 61 हिजरी में। हजरत हुसैन के साथ उनके बेटे, बड़े बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी करबला में मौजूद हैं, लेकिन वो शहीद नहीं होते। करबला के ऐनी गवाह हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़े करबला के बाद भी दुनिया में जिंदा रहे। फिर जाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वफात 95 या 96 हिजरी में। तो 61 हिजरी से लेकर 95 हिजरी तक कितने साल बनते? हाँ भाई, 34 साल। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़े करबला के ऐनी गवाह, वाक़े करबला के बाद 34 साल दुनिया में जिंदा रहे। तो 34 सालों में कितने मुहर्रम आए? बोलो, बातें मुश्किल तो नहीं हो रही? 34 मुहर्रम आए।
कोई एक मुहर्रम दिखाओ जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मातम किया हो। कोई एक मुहर्रम दिखाओ जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन बनाई हो, सबीले हुसैन बनाई हो। एक मुहर्रम दिखाओ। अगर तुमने दिखा दी ये सबीलें, ये मातम, ये न्याज अगर तुमने मुहर्रम में दिखा दिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, तो हम भी आज के बाद ये ऐलान करेंगे कि हम भी करेंगे। अगर उन्होंने नहीं किया, तवज्जो, अगर उन्होंने नहीं किया, अगर उन्होंने नहीं किया और यकीनन नहीं किया, तो भाई हम तुम्हारे ताबेदार नहीं, हम अहले बैत के ताबेदार। हम तुम्हारे ताबेदार नहीं, हम अहले बैत वाले हैं। हम करेंगे तब जब उन्होंने किया हो। अच्छा मुझे ये बताओ, हजरत हुसैन से मोहब्बत ज्यादा आज के मलंग को है या इमाम ज़ैनुल आबिदीन को? बोलो। अच्छा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अगर ये काम नहीं किए तो हजरत हुसैन के पोते इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी जिंदगी करबला के बाद गुजारी। उनकी पूरी जिंदगी में जितने मुहर्रम आए उन्होंने न्याज बनाई, सबील बनाई, मातम किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? आज के मलंग को हजरत हुसैन से ज्यादा मोहब्बत है या इमाम मोहम्मद बाकिर को? इमाम मोहम्मद बाकिर को ना। अच्छा अगर उन्होंने नहीं किया तो हजरत हुसैन के पड़पोते इमाम जाफर सादिक हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी वाक़े करबला के बाद गुजारी है। पूरी जिंदगी में एक मुहर्रम दिखाओ जिसमें सबील की हो, न्याज की हो, कोई मातम किया हो। एक हवाला दे दो जिसकी सनद वाजिब तस्लीम हो। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बंदर मेरे नचाए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ना हाय हुसैन ना या हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, करबला के शाह हुसैन। बातें समझ आ रही है? सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? ये अलग बहस है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये खाना सही है या खाना सही नहीं है, ये अलग उन्वान है। मैंने ऐसी बात की है कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी समझ जाए कि भाई हम तो अहले बैत वाले हैं, हम तो अहले बैत के ताबेदार हैं। अगर ये इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि जो नहीं खाएगा वो हुसैन का नहीं है, तो फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तू हुसैन का कैसे मानेगा? ये इतना अगर जरूरी है कि जो मातम नहीं करेगा वो हुसैन का नहीं है, तो फिर इमाम मोहम्मद बाकिर को हुसैन का कैसे मानेगा? इमाम जाफर सादिक को हुसैन का कैसे मानेगा? जिस तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मातम ना करके भी हुसैनी बन सकते हैं, जब इमाम मोहम्मद बाकिर मातम ना करके भी हुसैनी बन सकते हैं, तो हम भी मातम ना करके भी हुसैनी बन सकते हैं। हम वैसे हुसैनी हैं जैसे इमाम मोहम्मद बाकिर हुसैन। हम वो हुसैनी हैं जो इमाम जाफर सादिक हुसैनी, हम वैसे हैं। तो हम ताबेदार तुम्हारे नहीं, हम अहले बैत के हैं। उन्होंने क्यों नहीं किया और तुमने क्यों किया? अब देखो तुम्हारा रास्ता अलग है, उनका अलग है। अच्छा मुझे ये बताओ, करबला में शहीद कितने हुए? आवाज कम आ रही है। शहीद 72 हुए, न्याज सिर्फ एक की क्यों? कमाल है ना? शहीद 72 हुए, सबील सिर्फ एक की क्यों? शहीद 72 हुए, चहलम सिर्फ एक का क्यों? ये बात जरा समझिए। कोई इसका यूं मतलब ना ले कि मौलवी साहब ये कहना चाहते थे कि सबकी सबील होनी चाहिए। हम तो इसको भी जायज नहीं कहते, लेकिन जो नाजायज करते हैं काम, हम कहते कोई ढंग से तो करो। नाजायज काम करते हो वो भी बेइंसाफी के साथ,
शहीद 72 हुए, मातम सिर्फ एक का क्यों? शहीद 72 हुए, अज़ादारी सिर्फ एक की क्यों? शहीद 72 हुए, न्याज एक की क्यों? शहीद 72 हुए, सबील एक की क्यों? शहीद 72 हुए, मातम सिर्फ एक का क्यों? शहीद 72 हुए, चहलम सिर्फ एक का क्यों? क्योंकि ये बड़े होशियार भी हैं, मक्कार भी हैं। अगर हम सबको शामिल करेंगे तो कौम हमसे नाम पूछेगी, तो बताना पड़ेगा कि हुसैन का भाई अबू बकर भी करबला में शहीद हुआ, उमर भी हुआ, उस्मान भी हुआ। ये तो बात खुल जाएगी कि करबला तो अबू बकर, उमर, उस्मान वालों की है। हम तो ये बात छुपाना चाहते हैं, ये तो खुल जाएगी कि अली के एक बेटे का नाम अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है। देखो ये बड़े पते की बात है, अगर आपका गौर होगा ना, आपकी तवज्जो की बात बड़ी आसान सी है। मैं तो पूरे पाकिस्तान में मैंने ऐलान किए, मैंने कहा अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, अगर तुम जन्नत चाहते हो, खुदा की कसम अली के ताबेदार हो जाओ, सीधे जन्नत चले जाओ। बात सही है। जिस तरह हजरत अबू बकर की ताबेदारी जन्नत पहुंचाएगी, जिस तरह हजरत उमर की ताबेदारी जन्नत पहुंचाएगी, जिस तरह हजरत उस्मान की ताबेदारी जन्नत पहुंचाएगी, नबी के एक एक सहाबी की ताबेदारी जन्नत पहुंचाएगी, खुदा की कसम अली की ताबेदारी भी जन्नत पहुंचाएगी। नारे तकबीर, जमल जमल कली कली, जमल जमल कली कली, जमल जमल कली कली, जमल जमल कली कली। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। बरमला ऐलान कर रहा हूं, अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, कामरानी चाहिए, जन्नत चाहिए, तो हजरत अली के ताबेदार हो। सही हो गया। अब एक तबका है जो हजरत अबू बकर को बुरा भला कहता है, इल्जामात लगाता है, एतराजात करता है, करता ही नहीं करता। लेकिन उसी अबू बकर के हाथ पर हजरत अली बैयत कर रहे हैं, उसी अबू बकर के पीछे हजरत अली 2.5 साल नमाजें पढ़ रहे हैं, उसी अबू बकर का नाम हजरत अली अपने बेटे पर रख रहे हैं। अब मुझे बताओ, हम इस तबके की माने या अली की माने? आवाज आनी चाहिए। हम इस तबके की माने या अली की माने? ये हीले बहाने करेंगे, हरकतें साजिशें करेंगे, बिल आखिर अली अली करके आपको अली के रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन खबरदार, आपने अली के रास्ते को छोड़ना। ये बात समझ आई कि नहीं आई? एक तबका है जो हजरत उमर को बुरा भला कहता है, इल्जामात लगाता है, एतराजात करता है, लेकिन उसी उमर के हाथ पर हजरत अली बैयत कर रहे हैं। गलत कह रहा हूं? उसी उमर के पीछे हजरत अली 10 साल नमाजें पढ़ रहे हैं, उसी उमर का नाम हजरत अली अपने बेटे पर रख रहे हैं, उसी उमर को हजरत अली अपना दामाद बना रहे हैं। अब मुझे बताओ, हम इस तबके की माने या अली की माने? ये हीले बहाने करेंगे, हरकतें साजिशें करेंगे, बिल आखिर अली 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 करके आपको अली के रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन खबरदार, आपने अली के रास्ते को छोड़ना। ये बात समझ आई कि नहीं आई? एक तबका है जो हजरत उस्मान को बुरा भला कहता है, इल्जामात लगाता है, लेकिन उसी उस्मान के हाथ पर हजरत अली बैयत कर रहे हैं। उसी उस्मान के पीछे हजरत अली 12.5 साल नमाजें पढ़ रहे हैं, अपने बेटे पर नाम उस्मान रख रहे हैं और अपने बच्चों को उस्मान के दरवाजे पे पहरेदार बना रहे हैं। अब मुझे बताओ, हम इस तबके की माने या अली की माने? ये हीले बहाने करेंगे, हरकतें साजिशें करेंगे, बिल आखिर अली 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 करके आपको अली के रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने अली के रास्ते को छोड़ना।
कितनी आम फहम बात है, खुली बात है, तवज्जो रहे। अच्छा मुझे ये बताओ, पहले तो ये मानते ही नहीं थे ना जी ना, हजरत अली ने अपने बेटों पर ये नाम रखे ही नहीं। इन्हें क्या पता कि नेट का जमाना भी पीछे से आ रहा है, 2-4 बटन लगाने से किताबें सारी खुल जाएंगी। ये किताब तुम्हारी है, बेटा अली का है, नाम अबू बकर है, बेटा अली का है, नाम उमर है, बेटी अली की है, जोजा उमर की है, बेटा अली का है, नाम उस्मान है, घर उस्मान का है, पहरा हुसैन का है। अब इन्होंने देखा कि हम तो बंद गली में आ गए, कहने लगे हाँ अली ने नाम रखे थे, शुक्र है यहां तक तो आ गए, बाकी थोड़ा है, बाकी आगे। कहते हाँ अली ने नाम रखे थे, अबू बकर उमर उस्मान नाम रखे थे, लेकिन के बाद वाला जो जुमला ना वो बड़ा अहम है। कहते हैं हजरत अली ने अपने बेटों पर अबू बकर उमर उस्मान नाम रखे थे, लेकिन सुनना चाहते हो, कहते हाँ नाम तो रखे थे, लेकिन इन खुलफा को देखकर थोड़ी रखे थे। उस दौर में अबू बकर सिर्फ एक थोड़ी थे, अबू बकर नाम के और भी बहुत सारे थे, उमर सिर्फ ये थोड़ी थे। उस दौर में उमर नाम के और भी बहुत सारे लोग थे, उस्मान नाम के और भी बहुत सारे थे। अली ने नाम तो रखे थे, लेकिन इन खुलफा की नीयत करके थोड़ी रखे थे। वो जो दूसरे लोग नहीं थे, अली की नीयत वो थी। मैंने कहा तुमने तो मसला ही हल कर दिया, तुम भी अपने बच्चों पर अबू बकर उमर उस्मान नाम रख लो, नीयत वही कर लेना जो अली ने की थी, नीयत वही कर लेना जो अली ने की थी। ये जहर का प्याला नहीं, जहर का दम पी सकते हैं, अपने बेटे पर अबू बकर नाम रख सकते नहीं है। अली अपने बेटे पर नाम अबू बकर रखे, तू अबू बकर नाम से चलता हो, मैं तुझे कैसे मानूं तू अली वाला है। अली अपने बेटे पर नाम उमर रखे, तू उमर नाम से चलता हो, मैं तुझे कैसे मानूं तू अली वाला है। अली का रास्ता अलग है, तेरा रास्ता अलग है। हम कल भी हैदरी थे, आज भी हैदरी। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, जामिउल कुरआन है, जामिउल कुरआन है, चमल चमल गली गली, करबला के शाह हुसैन। तवज्जो रहे, बात समझ आ रही है। हजरत अली अपने बेटे पर नाम अबू बकर रखें और तू अबू बकर से जलता हो, मैं तुझे कैसे मानूं तू अली वाला है। समझ आ रही है। अच्छा यहां एक मुगालता देते हैं, कहते हैं देखो जी मोहब्बत एक तरफा थोड़ी होती है, मोहब्बत तो दो तरफा होती है ना। अगर हजरत अली ने अपने बेटों पर अबू बकर उमर उस्मान नाम रखे थे, तो क्या हजरत अबू बकर ने अपने बेटे पर अली नाम रखा, हसन हुसैन नाम रखे? उन्होंने क्यों नहीं रखे? हजरत उमर ने अपने बेटे पर अली नाम क्यों नहीं रखा? हजरत उस्मान ने ये नाम क्यों नहीं रखे? मोहब्बत एक तरफा नहीं दो तरफा होती है। अगर अली ने नाम रखे थे, उन्होंने क्यों नहीं रखे? सवाल समझ आया? जवाब इंशाल्लाह सर्दियों में देंगे, अभी होना चाहिए। बातें समझ आ रही है या ऊपर ऊपर चली जा रही है? समझ आ रही है ना? सवाल क्या है कि मोहब्बत दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं होती। अगर हजरत अली ने वो नाम रखे थे, तो क्या अबू बकर उमर उस्मान ने अपने बेटों पर अली नाम रखा? हसनैन करीमैन के नाम रखे, उन्होंने क्यों नहीं रखे? तवज्जो रहे। मैंने कहा कब्र से खुशबू का आना हक की दलील है।
लेकिन कब्र से खुशबू का ना आना नाहक की दलील नहीं है। भाई बेटे पर नाम रखना मोहब्बत की दलील है, लेकिन बेटे पर नाम न रखना नफरत की दलील। मैं आपसे पूछता हूं, वो आदमी हाथ बुलंद करे जिसके बेटे का नाम अबू बकर हो, यहां पर एक, जिसके बेटे का नाम अबू बकर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12, गिनती पूरी होनी, ये 12। अब वो आदमी हाथ ऊपर करे जिनके सीनों में हजरत अबू बकर की मोहब्बत है। ये देखो सारे इको साउंड वाले को देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखिए, इन्होंने नाम तो नहीं रखे लेकिन मोहब्बत तो नाम रखना मोहब्बत की दलील है, नाम न रखना नफरत की दलील। अच्छा मुझे ये बताओ, एक आदमी का दादा फोत हो गया, 1 महीने के बाद बेटा पैदा हुआ, इसने अपने दादे का नाम अपने बेटे पे रख दिया, ऐसा होता है ना। अब कोई आदमी इसको कहता है, यार देख तो सही, तेरे बेटे पर तो तेरे दादे का नाम है, लेकिन तेरे दादे के किसी एक बेटे पर भी तेरा नाम नहीं है। समझ आ रही नहीं आ रही? ये उल्टी सीधी बातें हमारी होती हैं, टूटी फूटी। तवज्जो रहे। कोई अगर इसको कहे कि भाई देखो, तेरे बेटे पर तो तेरे दादे का नाम है, लेकिन तेरे दादे के किसी एक बेटे पर भी तेरा नाम नहीं है, तो लिहाजा आपका दादा आपसे बड़ी नफरत करता था, इस दलील से दादे की नफरत मानोगे? अच्छा इसको दूसरे जाविये से समझो। आज तक मामूल क्या है कि नाम जिंदा लोगों के उठाकर बच्चों पर रखे जाते हैं, या फौत शुदा अफराद के नाम उठाकर बच्चों पर रखे जाते हैं। बोलो, दादा जिंदा घर में बैठा है, बेटा पैदा हो जाए, जिंदा दादे का नाम बेटे पर रखोगे? फौत शुदा जो होते हैं उनके नाम रखे जाते हैं। बात बड़ी अहम करने लगा हूं, तवज्जो रहे। जब हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान को औलादें हो रही थी, उस वक्त तो अली दुनिया में चल फिर रहे थे। अली तो साथ महफिल में बैठे, साथ चल फिर रहे। अब हजरत अबू बकर को औलाद हो रही है, अली तो दुनिया में जिंदा हैं। हजरत अबू बकर अपने बेटे पर अली नाम रखते तो कैसे रखते? हजरत हसन तो दुनिया में जिंदा हैं, अबू बकर अपने बेटे पर नाम हसन रखते तो कैसे रखते? हुसैन दुनिया में जिंदा हैं, हजरत उमर अपने बेटे पर नाम हुसैन रखते तो कैसे रखते? आज तक मामूल ये है कि जिंदों के नाम नहीं रखे जाते, जो दुनिया से चले जाते हैं उनके नाम रखे जाते हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान को जब औलादें हो रही थी, उस वक्त अली भी जिंदा थे, हसन भी जिंदा थे, हुसैन भी जिंदा थे, तो ये हजरात अपने बेटों पर नाम कैसे रखते? और जब अली को औलादें हो रही थी, उस वक्त अबू बकर भी जा चुके थे, उमर भी दुनिया से जा चुके थे, उस्मान भी जा चुके थे। अली ने अपने एक बेटे पर नाम अबू बकर रखा, एक पर उमर रखा, एक पर उस्मान रखा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हम तो बात मोहब्बत की करते हैं, इसलिए हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा का भी दिफा करेंगे, अहले बैत का भी दिफा करेंगे। नफरत की बातें सारी गलत हैं। सहाबा को अहले बैत से प्यार है, अहले बैत को सहाबा से प्यार है। इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है, सहाबा अहले बैत का दिफा करते रहेंगे। जुर्रत और गैरत के साथ जवाब दीजिए, नबी से कलमा सीखने वाले कौन? मानने वाले, सारे नहीं मानने वाले। और जोर से, और जोर से।
दुश्मन कान रखकर सुन रहा होगा। शायद ये हथकड़ियों के बाद, जेलों के बाद, शहादतों के बाद, मसाइब के बाद, नजरबंदी के बाद, पाबंदियों के बाद और इतने बड़े मजालिम के बाद शायद ये दब गए होंगे, झुक गए होंगे, डर गए होंगे। क्या तुम डर गए हो? अगर नहीं डरे हो तो जुर्रत और गैरत के साथ जवाब दीजिए, नबी से कलमा सीखने वाले कौन? नबी से अजान सीखने वाले कौन? नबी से नमाज सीखने वाले कौन? नबी से कुरान सीखने वाले कौन? नबी बदर में तो साथ कौन? नबी ओहद में तो साथ कौन? नबी हुनैन में तो साथ कौन? नबी अहजाब में तो साथ कौन? नबी अरफात में तो साथ कौन? नबी मिना में तो साथ कौन? नबी मक्के में तो साथ कौन? नबी मदीने में तो साथ कौन? नबी सफर में तो साथ कौन? नबी हजर में तो साथ कौन? नबी हिजरत में तो साथ कौन? नबी गार में तो साथ कौन? नबी मजार में तो साथ कौन? नबी कुरान में तो साथ कौन? तो मुस्तफा के मुरीद कौन? मुस्तफा के परवाने कौन? मुस्तफा के आशिक कौन? मुस्तफा के जाननिसार कौन? मुस्तफा के ताबेदार कौन? मुस्तफा के नौकर कौन? तो हम नौकर किसके? हम मुरीद किसके? हम परवाने किसके? हम आशिक किसके? हम जाननिसार किसके? हम ताबेदार किसके? हम सिपाही किसके? बोल, जो सिद्दीक का नहीं वो हमारा, जो फारूक का नहीं वो हमारा, जो उस्मान का नहीं वो हमारा, जो अली का नहीं वो हमारा, जो मुआविया का नहीं वो हमारा, जो सहाबा का नहीं वो हमारा, जो अहले बैत का नहीं वो हमारा नहीं है। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। हक बात पर करती है तो कट जाए ज़बां मेरी, इजहार को कर देगा जो टपकेगा लहू मेरा। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुझ पर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।